अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम सिंपल बैटरी चार्जर बना सकते हैं प्रोटीएस 8 प्रोफेशनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे नॉर्मली जो इनपुट वोल्टेज आ रही होती है हमारे सॉकेट्स में वो 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज़ है। तो उसको कन्वर्ट करना, ऐसा सर्किट बनाना जिससे हमें जो है वो डिज़ायर आउटपुट मिले डीसी में, जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह वो सर्किट कम्प्लीटली हम बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम कंपोनेंट में ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। तो सिंपल हम ट्रांसफार्मर ले लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें कैपेसिटर्स ले लेते हैं। सिंपल कैपेसिटर हमने ले लिए। उसके बाद एक एलईडी ले लेते हैं ताकि हम आउटपुट शो कर सकें। तो हमें एलईडी ले ली हमने। उसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो है इनपुट हमारा जो है वो एसी होगा और हमें जो आउटपुट है वो डीसी में चाहिए। तो जिसकी वजह से हमें ये रिक्वायर्ड होगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर ले लिया और हम सोर्स ले लेते हैं जो एसी के तौर पे हम यूज़ करेंगे। एसी सोर्स जो हमारा इनपुट होगा, यहाँ पे सर्किट में हम इसको यूज़ करेंगे और नॉर्मली प्रैक्टिकली हम जो है नॉर्मल सॉकेट जो हमारे घरों पे यूज़ हो रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे। ये हमने कंपोनेंट सारे ले लिए। एक बैटरी रह गई है जिसको हमने चार्ज पे लगाना है। तो बैटरी ले लेते हैं। बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज हम डिसाइड करेंगे। ओके करते हैं और नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग द कंपोनेंट। सबसे पहले मैं इनपुट जो है अल्टरनेटर वो हम रख लेते हैं। तो वो मैंने प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन पे। उसके बाद मैं जो ट्रांसफार्मर लिया है उसको प्लेस करता हूँ और ट्रांसफार्मर के जो टर्मिनल्स हैं उनको इनपुट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और इनपुट जो हमारी है उसकी मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ। इसमें एम्पलीट्यूड 6 वोल्ट है तो मैं इसको 220 वोल्ट्स कर देता हूँ, जो हमारा इनपुट नॉर्मली घरों पर आ रहा होता है। और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। ये कंट्री टू कंट्री डिफ़र करेगा। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होगा, यूएसए में कुछ और होगा। तो ये मैंने जो आपको ये इनपुट दी है ये पाकिस्तान के लिहाज से। इसके बाद हम जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर प्लेस कर देंगे। ट्रांसफार्मर के बाद जो आउटपुट ट्रांसफार्मर का है उसका हम ब्रिज रेक्टिफायर के साथ दे देंगे और इसमें हम जो है वो इसका इनपुट दे देते हैं। उसके बाद हम प्लेस कर देते हैं कैपेसिटर्स फॉर फिल्ट्रेशन। जो हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो इधर से होगा। और एक हम एलईडी प्लेस कर देते हैं और बैटरी जिसको हमने चार्ज करना है। अभी हमने सारे कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए। रजिस्टर हम भूल गए थे, तो रजिस्टर भी एक ले लेते हैं, क्योंकि एलईडी को जो है वो हम डायरेक्ट वोल्टेजेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारी एलईडी इस तरह जल सकती। तो हम एक रजिस्टर ले लेते हैं। अब जो जो कंपोनेंट्स हैं उन सबको हम कनेक्ट कर देते हैं। सर्किट की सफाई नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम जो है वो पूरी एक 220 वोल्ट से हम किस तरह एक बैटरी को जो कि 9 वोल्ट या 12 वोल्ट है उसको हम चार्ज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद हमने जो है बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। सारा सर्किट हम कंप्लीट कर रहे हैं। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड जो हमें रिक्वायर्ड होगा।
और ग्राउंड को हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट के साथ। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारी इनपुट सोर्स है जिसकी हमने 220 वोल्ट 50 हर्ट्स हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे दी। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर है और फिर हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया जो हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और दो हमने कैपेसिटर प्लेस कर दिए हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। रजिस्टर है जो कि एज अ प्रोटेक्शन फॉर एलईडी है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं हम, इसको हम 1 के कर देते हैं। और हमारे पास एक बैटरी है जिसको हमने चार्ज करना है। तो लेट्स रन द प्रोग्राम। हमने सर्किट रन किया है, ये हमारे सोर्स से भी काम कर रही है और ये हमारे एलईडी जो है लाइट अप हो गई है। एलईडी लाइट अप होने का मतलब ये है कि ये सर्किट रनिंग कंडीशन में है और यहाँ तक वोल्टेजेस पहुँच रहे हैं डीसी की फॉर्म में, क्योंकि अगर डीसी की फॉर्म में नहीं होंगे तो ये एलईडी लिट नहीं करेगी। सेकेंडली, इस सर्किट को भी बंद करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमें वोल्टेज कितने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम जो है यहाँ से एक वोल्ट मीटर पकड़ लेते हैं, डीसी वोल्ट मीटर, और उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे कितने वोल्टेजेस रिसीव हो रहे हैं। नॉर्मली तो बैटरी को कनेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ये, क्योंकि अभी बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगर हम इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या वोल्टेजेस यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। तो हम इसमें बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब सर्किट को रन करते हैं। तो अभी हमें देखें 48 वोल्ट्स मिल रहे हैं जो कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए इनफ है। और यहाँ से हम ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन और करके हम जो है इस वैल्यू को और कम कर सकते हैं। तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, kindly like this video and subscribe my channel.